नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? और आप रेडी हैं? आज आपका है हिंदी पेपर, इज़न्ट इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी, है ना? ओ, आज तो सामने हमारा अंजलि मैम, आज के पेपर के दिन भी आप हमारे सामने हैं। यस बेटा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, डाउट नहीं हो, तो आज हम समझने जा रहे हैं हमारा हिंदी प्रश्न पत्र। सो आर यू ऑल सेट माय डियर स्टूडेंट्स? तो प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले बेटा आइए हम लोग जानते हैं इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस ज़रूरी होते हैं अपना प्रश्न पत्र समझने के लिए। सबसे पहला है बेटा, राइट इन क्लीन, नीट एंड लेजिबल हैंड राइटिंग। जल्दी जल्दी के चक्कर में बेटा आपको फास्ट नहीं लिखना है। सोचिए समझिए, उत्तर लिखिए और स्वच्छ और साफ राइटिंग में लिखिए। बड़ा नहीं लिखना है और जितना उसका कंटेंट है उसके हिसाब से आपको उत्तर लिखना है। ज़्यादा उसको एक्स्ट्रा लार्ज भी नहीं करना है। राइट द आंसर्स इन द आंसर शीट। ये आपका बेटा प्रश्न पत्र है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रश्न दिए गए हैं। आपको सारे प्रश्न और उत्तर किस में उतारने हैं? आंसर शीट में, अलग से सप्लीमेंट्री शीट में। Write the following details: name, class, division, date and subject on every page of your answer sheet. आपको आंसर शीट में ये सारे डिटेल्स लिखने हैं। Write the questions also in the answer sheet. सिर्फ उत्तर लिखकर छोड़ नहीं देना है, साथ में प्रश्न भी लिखना है। पहले नंबर, प्रश्न और उसका उत्तर। अगर आप प्रश्न 5 या 6 और 7 पहले कर रहे हैं तो आप उसको करेक्ट नंबर देंगे और उसका फिर नीचे उत्तर लिखेंगे। द फोटो PDF ऑफ द आंसर शीट हैज़ टू बी सबमिटेड बिफोर और बाय 8 PM ऑन द डे ऑफ द असेसमेंट इटसेल्फ। जिस दिन आपकी परीक्षा है, जैसे कि आपका आज हिंदी एग्ज़ाम है, तो आप हमें 8 बजे या 8 बजे से पहले अपने फ़ोटोशॉट ऑफ द आंसर शीट हैज़ टू बी सबमिटेड। आप मेरे को इसके फ़ोटोशॉट सबमिट करेंगे, ठीक है? तो ये थे बेटा इंस्ट्रक्शन पेपर स्टार्ट करने से पहले। तो अभी आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न उत्तरों के तरफ। आपके लिए पहला प्रश्न होगा, दिए गए प्रश्नों में सही निशान लगाइए। वो होंगे 5 और इस पर मार्क्स भी होंगी केवल 5। पहला है, नन्हे से जीव की पीठ पर क्या था? भालू, घड़ा अथवा नरम खोल। जो सही है आप वही उत्तर लिखेंगे। प्रश्न के आगे तीनों ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है, आपस में मिलने से क्या बढ़ेगा? प्रेम, नींद अथवा आलस्य। तीसरा है, प्रतिभा किसकी शैली थी? मधुलिका की, शोभना की अथवा सुहानी की। चौथा है, हाँ यह सही है, जब जागे तभी सवेरा। ये वाक्य किसने कहा? दूध वाले ने, बूढ़ी औरत ने अथवा सैनिक ने। फिर अंत में है, सेठ ने लड़के को क्या उठाने के लिए कहा? थैला, संदूक अथवा बोरी। दूसरा प्रश्न आते हैं हम लोग, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जो हैं आपके लिए 10 मार्क के और प्रश्न उत्तर रहेंगे 5। पहला है, सुबह सुबह रमन को क्या महसूस हुआ? दूसरा है, कर्नाटक में पहले दिन सब लोग कहाँ घूमने गए? तीसरा है, खुली हवा क्यों ज़रूरी है? चौथा है, शिष्टाचार किसे कहते हैं? पांचवा है, हमारे देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? पहले ज़माने में हमारे देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? आइए अभी बढ़ते हैं प्रश्न 3 पर। समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है, खोज, हिम्मत, आलस्य, जंग, जीवन। देखिए आपको लाइंस बनाने हैं और इनके उत्तर आपको इन्हीं के पास में लिखना है और ये होंगे आपके 5 मार्क्स के। चौथा प्रश्न है, बहुवचन रूप लिखिए। बच्चा, पैसा, कीड़ा, नदी और खुशी। इनके बहुवचन रूप भी आप इस तरह से लिखेंगे और ये होंगे 5 मार्क्स के।
प्रश्न 5, खाली जगह भरें और ये आपके लिए दिया गया है सहायता बॉक्स। इनमें से सिलेक्ट करके आपको यह खाली जगह भरना है। पहला है संसार, आवेदन पत्र, दूध वाला, पढ़ना लिखना और मेले, और ये रहेंगे 5 मार्क्स के। डैश चिट्ठी लेकर उसे उलट पुलट कर देखता है। दूसरा है पिछले साल मैं डैश में गया था। तीसरा है मैं संसार को एक डैश लिखना, मैं सरकार को एक डैश लिखना चाहता था। चौथा है मेरे जैसे मूर्ख इस डैश में कोई नहीं। पांचवा है डैश तो जीवन में बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, तो इस सहायता बॉक्स से ये आप कंप्लीट करेंगे। प्रश्न 6 है विराम चिन्ह लगाइए, केवल 5 मार्क्स का, और आपके लिए वाक्य भी सिर्फ 5 हैं। दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। तुम लोग छुट्टियों में कहाँ गए थे? हम कर्नाटक घूमने गए थे। यह जगह बहुत मशहूर है। वाह कितना सुंदर फूल है। क्या आज साहिल घर आया था? तो इनमें आपको सही विराम चिन्ह लगाना है। प्रश्न 7 जो कि है 5 मार्क्स का, दिए गए शब्दों में कार जोड़कर नए शब्द लिखिए। कला, संगीत, रचना, कथा और चित्र। इसमें बेटा आपको कार जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। प्रश्न 8 जिससे आप ऑपोजिट वर्ड्स बोलते हैं, तो विलोम शब्द लिखिए और किस प्रकार लिखने हैं ये फॉर्मेट दिया गया है आपके सामने। उजाला, रोना, गरीब, दिन और सुबह। ठीक है, और ये भी होगा बेटा 5 मार्क्स का। और प्रश्न 9वां है यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, काव्य पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कंप्लीट द पोयम। भागो दौड़ो से लेकर समय हंसाई, ये लाइंस आपको लिखनी है, पोयम को कंप्लीट करना है, जो है केवल 5 मार्क्स के। प्रश्न 10 है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वो होंगे 5 मार्क्स के। विद्यालय के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। विज्ञापन में तरह तरह जंगली जानवर अजीब अजीब करतब करते दिखाए गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। तो ये था आपका पैसेज। इस पैसेज के ऊपर आपको इन प्रश्न उत्तर का जवाब देना है। विद्यालय के पास मैदान में क्या आई हुई थी? दूसरा है विज्ञापन में जंगली जानवर क्या करते दिखाए गए थे? तीसरा है लड़के क्या देखने के लिए ललचा रहे थे? और पांचवा है विद्यालय का समानार्थी शब्द बताइए। तो इसको पढ़कर आप इन प्रश्न उत्तर का जवाब देंगे। अंत में आता है आपके लिए निबंध लिखिए। मेरा प्रिय मित्र अथवा दिवाली। बेटा आपको ऑप्शन दिया गया है, दोनों निबंध आपको नहीं लिखने हैं। अथवा का मतलब होता है और, मेरा प्रिय मित्र अथवा दिवाली, दोनों में से एक जिस पर बहुत अच्छा आप लिख सकते हैं वो आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका प्रश्न पत्र। ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत आती है बेटा तो आप कोशिश कीजिए, रीड कीजिए और फिर आंसर दीजिए। अगर और आपको डाउट हो रहे हैं तो यू कैन कॉल योर मैम ऑल्सो। ठीक है, तो आप फटाफट लिखना शुरू कीजिए स्वच्छ भाषा और स्वच्छ अक्षरों में। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।